हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम द्विघात समीकरण भी कहते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो उसके क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है उसकी इक्वेशन हमने बनानी है। तो वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो मैं दोनों के अकॉर्डिंग आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले ये चीज आप ध्यान में रखें, जितने भी आयु वाले क्वेश्चन होते हैं, एज वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें कितने लोगों के बारे में बात की गई है तो पहले वो देख लो। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकेंगे, एक तो रोहन है और एक दूसरा रोहन की मां है। तो इन दोनों की एजेस के बारे में, इन दोनों की आयु के बारे में यहां पर बात की गई है। तो हम क्या करते हैं, जितने भी आयु वाले क्वेश्चन होते हैं पहले तो इनकी प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम लिखेंगे रोहन की, अभी क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं हमने, लेकिन फिर भी हमें पहले से पता है ये चीज आपको करनी ही करनी है। तो हिंदी में लिखेंगे रोहन की वर्तमान आयु, और तो रोहन की जो वर्तमान आयु हम मान रहे हैं वो मान लेते हैं एक्स। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, ये एक्स मान लिया हमने। अब दूसरा है रोहन की मां की आयु, रोहन की मां की आयु वो मान लेते हैं वाई। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर। ठीक है, वो मान लिया हमने। पहला काम तो आपका यही होता है। ठीक है, अब आगे क्या कहा है जरा देखो। हिंदी में कहा है, देखो जैसी स्टेटमेंट लिखी होती है आपको इक्वेशन भी उसी के अकॉर्डिंग बनानी पड़ती है। तो इसमें लिखा है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, और इंग्लिश में लिखा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। अब इक्वेशन बनाओगे कैसे, ध्यान से समझना। पहले हिंदी में बनाकर दिखाता हूं। पहला शब्द क्या यूज हुआ है, रोहन की मां, मतलब रोहन की मां की उम्र लिखनी है, यहां पर लिख लिया हमने। फिर लिखा है उससे। अब उससे कौन है यहां पर, उससे है यहां पर रोहन। फिर 26 वर्ष बड़ी का मतलब होता है प्लस 26, यहां पर इक्वल टू लगा लो। तो देखो ये पहली इक्वेशन बनकर तैयार हो गई। अब इसको इंग्लिश में देखो कैसे बनेगी। लिखा है रोहन्स मदर, तो उनकी एज क्या है, वाई, इज 26 ईयर ओल्डर, ओल्डर का मतलब बड़ी, तो ये लिखोगे आप 26 प्लस देन हिम का मतलब हो गया यहां पर रोहन, एक्स, और यहां पर इक्वल टू लगा। तो आप हिंदी में किस तरह से समीकरण इक्वेशन बना सकते हो और कैसे इंग्लिश में बना सकते हो आपको मैंने बता दिया। तो पहली इक्वेशन आपको मिल गई, जो कि है y इक्वल टू 26 प्लस एक्स। चलिए अब आगे देखते हैं। हिंदी में कहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पहले इंग्लिश में भी देख ले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। इसका मतलब यह है कि पहले तो 3 साल के बाद उनकी उम्र क्या है ये निकालो। ठीक है, 3 वर्ष बाद, आफ्टर 3 years, रोहन की क्या एज होगी, रोहन्स एज यहां पर हिंदी में लिख लेते हैं, रोहन की उम्र क्या होगी, और दूसरा है मदर्स एज, मदर्स एज क्या होगी, और हिंदी में भी लिख देता हूं यहां पर मां की उम्र। तो पहले तो देखो रोहन की आज उम्र है एक्स, तो 3 साल के बाद अगर उसकी उम्र निकालनी है तो उसकी आज की उम्र में 3 साल जोड़ दो। तो रोहन की उम्र हो जाएगी 3 साल के बाद, वो हो जाएगी y प्लस 3। मदर्स एज आज है y, तो 3 साल के बाद कितनी होगी मदर्स एज, आपको इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, y प्लस 3। तो ये रोहन की जो है 3 वर्ष के बाद इतनी एज है, और उसकी मदर की 3 वर्ष के बाद इतनी एज है। ठीक हो गया।
अब इन दोनों एजेस के बारे में क्या कहा है, इन दोनों उम्र के बारे में क्या कहा है, देखो तुमसे कहा है इन दोनों उम्र का जो गुणनफल है वो 360 हो जाएगा। इन दोनों उम्र का जो गुणनफल है वो कितना हो जाएगा, 360 लिखा है ना। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात माँ की उम्र है y+3 और रोहन की उम्र है x+3। इन दोनों का गुणनफल मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके किसके इक्वल रखोगे, 360 के। इसी को इंग्लिश में देखो जरा, The product of their ages 3 years from now। इसका मतलब 3 साल के बाद जो उनकी एज है उसका प्रोडक्ट। तो 3 साल के बाद उनकी एज क्या है, मदर की एज है y+3, रोहन की एज है x+3, इनका प्रोडक्ट जो है विल बी 360, तो ये 360 के इक्वल रख दो। तो इसका मतलब ये हो गया कि मदर की एज को मल्टीप्लाई करो रोहन की एज से, तो इसको इक्वल रखोगे आप 360 के। अब आपको पता है ऊपर आपके पास जो y है, y किसके बराबर है, 26 + x के बराबर है। तो ये जो y आपको दिखाई दे रहा है यहां पर हम 26 + x लिख लेते हैं x की जगह पर, साथ में +3 भी है, मल्टीप्लाई x+3 है, इक्वल टू 360। ठीक हो गया। इसको देखो जरा, कलर चेंज हो जाएगा। 26 + 3 हो गया कितना, 29, तो ये हो गया आपका x+29 मल्टीप्लाई x+3 इक्वल टू ये हो गया 360। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x को x से करेंगे तो हो जाएगा x², x को अब 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा +3x, 29 को x से करेंगे तो ये हो जाएगा +29x, फिर 29 को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा +87। अपनी तरफ से भी हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। यहां पर क्या है, ये 360 है। अब इनको देखो, 3x + 29x कितना हो जाएगा, 3x + 29x हो जाएगा 32x, तो ये हो जाएगा x² + 32x + 87। 360 को अगर यहां लेके आऊं तो ये हो जाएगा -360 = 0। तो इक्वेशन बन गई x² + 32x। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ये जाएगा 273 माइनस में = 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनकर तैयार हो गई। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से स्टडी किया और उसके बाद देखा इसकी इक्वेशन कैसे बन सकती है। आई होप कि जो भी चीज मैंने यहाँ पर समझाई है आपको वो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।